brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। सीधी सांसद राजेश मिश्रा के आवास के पास एक शव को रखकर जोरदार हंगामा किया गया। मृतक के परिजन सीधे सांसद की बहू के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि सांसद की बहू वीना मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2 अप्रैल को सड़क हादसे में जिस गाड़ी से ये युवक घायल हुआ था, उस गाड़ी को सांसद की बहू वीना मिश्रा चला रही थी। इतना ही नहीं, मृतक के परिजन तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि युवक को टक्कर मारकर वो वहां से चली गई। अगर युवक को तत्काल इलाज मिल जाता तो वो जिंदा होता। ये घटना हुई है, कितने तारीख को घटना हुई और कौन किया है? 2 तारीख का वीना मिश्रा के द्वारा। ये वीना मिश्रा है कौन? डॉक्टर सांसद जी का बहू है। हाँ, कैसे घटना हुई है? ये हमारा भतीजा कॉलेज आया था, कॉलेज से वापस घर जा रहा था। एक ही रोड में मैडम वीना मिश्रा और हमारा भतीजा एक ही साइड से जा रहे थे। वीना मिश्रा का वहाँ पर वैष्णवी गार्डन बना है, वहाँ एकाएक जाके टर्न कर दिए, ना लाइट दिए ना हाथ दिए, और हमारे बच्चों कितने जोर से झटका मारे कि बच्चा हमारा डिवाइडर के सीधे उस पार जाके गिरा, और गिरने के बाद वहाँ से इतना जल्दी फरार हो गई कि कहीं पता रहता नहीं। अब उनको इसलिए पता कर नहीं पाए क्योंकि हम बच्चों के लेके भागना था। एक प्राइवेट गाड़ी किए मार्शल और लेके रीवा गए। रीवा जाने के बाद 2 घंटे के बाद हमको डॉक्टर वहाँ से रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद हमने जबलपुर गया, जबलपुर 2 घंटे 3 रहे, इसके बाद हमको रेफर कर दिया। नागपुर चले गए, नागपुर 3 तारीख को 5 बजे पहुँचे और 7 बजे मेरा ऑपरेशन हो गया। और नागपुर में 40,000 रुपये पर डे का खर्चा था, हमारे पास नहीं था कि हम वहाँ दवाई करा पाएँ। तो हमने डॉक्टर से निवेदन किया, तो इसलिए हमको यहाँ से रेफर कर दिया रीवा। रीवा हमने आया, हमारे कल बच्चा हमारा एक्सपायर हो गया डॉक्टर के कथनानुसार, और उसी समय डॉक्टर सांसद राजेश जी का मैसेज आता है कि लाश बदबूदार है, जो कि हमारे उनका नंबर पे मैसेज है। सांसद राजेश मिश्रा के घर के सामने हंगामे की सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश करने लगे। अफसरों का कहना है कि इस मामले में मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 अप्रैल को एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमें थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था एक्सीडेंट की। उसी एक्सीडेंट में 2 लोगों को चोटें आई थी, जिसमें से एक व्यक्ति इलाज के दौरान अस्पताल में रीवा में मृत हुए हैं, अनिल द्विवेदी। उसी से आक्रोशित परिजनों के द्वारा यहाँ पे आज चक्का जाम किया गया था, जिस पर जो परिजनों की मांग थी कि इसमें जो वाहन है उसको जब्त किया जाए और साथ में जो अन्य वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए। उन परिजनों के बयान नोट किए गए, उसके आधार पर आगे जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए। दरअसल 2 अप्रैल को अनिल द्विवेदी और उसके एक साथी स्कूटी से कॉलेज जा रहे थे। इस दौरान उनकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी। आरोप लगा कि कार सांसद की बहू चला रही थी, जबकि कार सांसद पुत्र के नाम से रजिस्टर्ड है। हादसे के बाद अनिल द्विवेदी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान रीवा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। जैसे ही इसकी सूचना लोगों को लगी, लोग सांसद के घर के बाहर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे और सांसद की बहू के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करने लगे। सीधी से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, MP तक।